हेलो प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका किड्स मैजिक स्टोरी टाइम्स में। ये कहानी है सबसे छोटा हिरन और उसकी बड़ी क्रिसमस की रोमांचक यात्रा। बहुत दूर उत्तर ध्रुव में धरती बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। सभी हिरन बेहद उत्साहित थे। क्रिसमस की रात थी और सांता अपनी बड़ी स्लेज को तैयार कर रहे थे। हर तरफ घंटियों की आवाज़ थी। हंसी खुशी और ताज़ा कुकीज़ की मीठी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस चहल पहल के बीच एक छोटा सा हिरन जिसका नाम पीप था थोड़ा उदास था। पीप सबसे छोटा था और सबसे प्यारा हिरन था। उसकी मुलायम भूले रंग की फर, चमकती आंखें और एक चमचमाती नाक थी। लेकिन वह बाकी बड़े हिरनों की तरह सांता की स्लेज खींचने में शामिल नहीं हो सकता था। जैसे ही बड़े बड़े हिरन डैशर, डांसर, प्रांसर और बाकी सभी स्लेज खींचने के लिए तैयार हो रहे थे, पीप एक कोने में खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद अगले साल मेरी बारी आएगी। तभी सांता का मुख्य एल्फ टिंकर भागते हुए आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। ओह नहीं, सांता स्लेज से एक उपहारों की थैली गिर गई है। टिंकर ने चिंतित होकर कहा, यह थैली स्नोफॉल गांव के बच्चों की है। पीप के कान खड़े हो गए। मैं मदद कर सकता हूँ, उसने उत्साहित होकर कहा। टिंकर ने उसे देखा और हिचकिचाते हुए कहा, यह रास्ता लंबा है और थैली भारी है। पीप ने आत्मविश्वास से कहा, मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत तेज दौड़ता हूँ। टिंकर उसकी आंखों में चमक देख मुस्कुरा दिया। ठीक है पीप, हम कोशिश करेंगे। पीप ने एक छोटी स्लेज में उपहारों की थैली ला दी और अपनी घंटियों वाले जीन पहन लिए। फिर वह ठंडी चमकती रात में दौड़ पड़ा। चारों ओर बर्फ गिरी हुई थी, लेकिन पीप बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्नोफॉल गांव पहुंचते ही उसने देखा कि आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, जैसे उसकी राह को रोशनी से भर रहे। वह चुपचाप गांव के बड़े क्रिसमस ट्री के पास गया और उपहारों को ध्यान से रख दिया। तभी एक खिड़की से एक कोमल आवाज आई, धन्यवाद छोटे हिरन। पीप ने ऊपर देखा। खिड़की पर एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। पीप ने खुशी से अपनी नाक फड़फड़ाई और वापस लौटने के लिए मुड़ गया। जब वह उत्तर ध्रुव पहुंचा तो सांता खुद दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा किया पीप, सांता ने हंसते हुए कहा, तुमने साहस और दिल से बड़ा काम किया है। अगले साल तुम जरूर मेरी स्लेज खींचने वाली टीम का हिस्सा बनोगे। पीप की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने जाना कि भले ही वह छोटा सा था, लेकिन वह भी बड़े काम कर सकता था। इस कहानी से हमने सीखा कि साहस और दयालुता से हर कोई महान कार्य कर सकता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल किड्स मैजिक स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई और मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले देख सकें और सुन सकें।